दोस्तों, अगर किसी लड़की को या औरत को ल्यूकोरिया काफी ज्यादा दिनों से हो, सफेद पानी आ रहा हो, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो, हाथों पैरों में दर्द हो, पैरों के तलवों में जलन हो, चक्कर आती हो, तो आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दो ऐसी दवाएं जिससे आपका ल्यूकोरिया हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। आप बहुत सी दवाएं कर चुके हो, बहुत से माजून खा चुके हो, बहुत से सिरप पी चुके हो, लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिलता, सिर्फ वक्ती आराम मिलता है। जैसे ही आप दवा छोड़ देते हैं, फिर से ल्यूकोरिया शुरू हो जाता है, फिर से सफेद पानी आना शुरू हो जाता है। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक जबरदस्त घरेलू नुस्खा आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका पुराने से पुराना ल्यूकोरिया जो बहुत दिनों से है, 8 साल से है, 10 साल से है, उस नुस्खे से ठीक हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं बिना किसी फजूल बात के मैं उन दवाओं की फोटो आपको शेयर करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आगे चलकर आपको वो दवाएं खरीदने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहली होम्योपैथिक दवा जो ड्रॉप आपको खरीदनी है, ल्यूकोरिन ड्रॉप, वीजल कंपनी की ये आती है। मैं इसकी फोटो आपको शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। इसकी सिरप भी आती है, ड्रॉप भी आती है, लेकिन आपको सिरप ये वाली नहीं खरीदनी है, सिर्फ इसका आपको ड्रॉप खरीदना है। ल्यूकोरिन ड्रॉप ये आता है, आपको ये दवा खरीद कर ले आना है। दूसरी चीज ल्यूकोरिन सिरप, ये GHL कंपनी की आती है, मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं। ये दोनों दवाएं होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से खरीद कर ले आइए। एक ड्रॉप है, एक सिरप है। अब इन दोनों को कैसे आपको इस्तेमाल करना है? जो ड्रॉप है उसको आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपको इस्तेमाल करना है। सुबह नाश्ता करने के बाद में, दोपहर में खाना खाने के बाद में और शाम में खाना खाने के बाद में, ये 3 टाइम आपको ल्यूकोरिन जो मैंने आपको ड्रॉप बताई वो आपको पीनी है। दूसरी चीज जो सिरप मैंने आपको बताई, GHL कंपनी की ल्यूकोरिन सिरप आती है, इसको 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम हल्के गर्म पानी से पीना है। इन दोनों दवाओं के बीच में 5 मिनट का गैप जरूर रखना है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इन दोनों दवाओं से ल्यूकोरिया हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। बहुत सी लड़कियां हमारे पास आई और उनको सिर्फ हमने ये दोनों सिरप, एक सिरप और एक ड्रॉप दी, उनका ल्यूकोरिया ठीक हो गया। 5 साल से कोई परेशान, कोई 4 साल से परेशान, कोई 10 साल से परेशान, लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों दवाओं की वजह से ल्यूकोरिया उनका ठीक हो गया। तो आप भी इन दवाओं को इस्तेमाल करो, इससे आपका भी ल्यूकोरिया हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। दूसरी चीज जो मैंने बताई आपको, एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बताता हूं, आप इसको भी इस्तेमाल करो। अगर आप 10 साल से परेशान हो, 15 साल से परेशान हो, आपका ल्यूकोरिया नहीं बंद हो रहा, आप बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा चुके हो, आप बहुत से हकीमों को दिखा चुके हो, लेकिन फिर भी आपका ल्यूकोरिया नहीं ठीक हो रहा, तो एक आसान सा नुस्खा मैं आपको बताता हूं, आप इसको घर में तैयार करके इस्तेमाल करो। इससे आपका ल्यूकोरिया ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि दोनों जो मैंने आपको दवाएं बताई, इसके साथ में आप वो नुस्खा भी ट्राई करो, आपको इससे ज्यादा फायदा महसूस होगा और जल्दी आपका ल्यूकोरिया हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। याद रखिए, ल्यूकोरिया ठीक तो हो जाता है, वक्ती तौर पे तो आराम बहुत सी दवाएं दे देती हैं। आप 1 आध 2 सिरप आती है उसको पी लोगे, हफ्ते भर के लिए ल्यूकोरिया बंद हो जाएगा, लेकिन फिर से जो शुरू हो जाता है, ये असल तकलीफ की बात होती है। आप जैसे ही वो सिरप छोड़ेंगे, आपका ल्यूकोरिया फिर से शुरू हो जाएगा। तो मैं जो आपको 2 दवाएं बताया और जो तीसरा नुस्खा मैं आपको अभी बताने वाला हूं, इसको तीनों को आप अपने ऊपर अप्लाई करो, इसको इस्तेमाल करो, हमेशा के लिए ल्यूकोरिया से छुटकारा पा जाओगे। आपको क्या करना है, हर गांव, हर शहर में एक तालाब जरूर होता है, वहां चले जाइए। इतनी सी जो तालाब की काई होती है, वो काई आप घर पे ले आइए। इतनी सी काई जो तालाब के ऊपर तैरती है, वो काई आपको ले आनी है। स्पेशली जिस तालाब में मछलियां हो, उस तालाब की अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसकी काई आप ले आइए,
एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें वो काई डाल दीजिए, नीचे से आग दीजिए, हल्की हल्की आग दीजिए और उस काई को भूनिए। जब वो काई एकदम सूख जाए, कड़क हो जाए, बस उसको आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद में किसी चीज से उसको अच्छे से बारीक सफूफ बना लीजिए, पीस लीजिए। पीसने के बाद में जितनी वो काई है उतनी ही उसमें शक्कर या मिश्री मिला लीजिए। इसको मिलाकर और अच्छे से उसको ग्राइंड कीजिए, कूटिए। कूटने के बाद में आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम इसी को गर्म पानी से खाइए। देखिए कुछ ही दिनों में आप हैरान हो जाएंगे कि आपका लिकोरिया हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है, नौजवान लड़कियों में ज्यादा देखी जा रही है। इससे लड़कियां बांझ हो जाती हैं। अगर इसका सही वक्त पर और सही से इलाज न कराया गया तो आखिर में आकर लड़कियां बांझ हो जाती है, बेबी कंसीव नहीं होता है। शादी हो गई, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गए, बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, बच्चा पेट में रुक नहीं पाता है। अगर आपको लिकोरिया ज्यादा दिनों से है तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। इस बीमारी से कैसे भी हो, इस बीमारी से आपको छुटकारा लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ वक्ती दवाओं को आप इस्तेमाल मत करो, आप सिर्फ टेबलेट का इस्तेमाल मत करो, आप सिर्फ कुछ ऐसी सिरप आती हैं आप उनका इस्तेमाल मत करो। ऐसी दवाएं खाओ कि जिससे हमेशा के लिए आपका लिकोरिया ठीक हो जाए। तो ये 3 चीजें अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक करते हो तो आप अपने लिकोरिया को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। अब दोस्तों बात आती है परहेज की। सीधी सीधी मैं बात बताता हूं, बहुत सी लड़कियां शौक हो जाती है इस चीज को सुनकर। चावल जहर है लिकोरिया के लिए, ये समझ लीजिए। चावल ही लिकोरिया तैयार करता है, सफेद पानी तैयार करता है। तो आपको चावल से बहुत ज्यादा सख्ती से परहेज करना होगा। मैं जानता हूं कि आप चावल के बिना रह नहीं सकते हो, आप रोटी नहीं खाते हो, सिर्फ चावल ही, सुबह चावल, दोपहर में चावल, शाम में चावल खाते हो, लेकिन आपको इससे परहेज करना जरूरी है। जब तक आप चावल से परहेज नहीं करोगे, अपने आप को रोकोगे नहीं, तब तक लिकोरिया नहीं ठीक होने वाला। आप एक वक्त चावल खाओ, सिर्फ दोपहर में खाओ, शाम में मत खाओ। तो इन चीजों को अगर आप करते हो तो आप अपने लिकोरिया को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी माँ या बहन को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल कर सकते हो। मैं बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके रिलेटेड आप वीडियो चाह रहे हो, तो आप कमेंट्स में उस टॉपिक का नाम लिखो। मैं बहुत ही जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्त रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर करो। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हेल्दी रहो, फिट रहो।